नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और न्यूज नेशन की नजर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। अयोध्या विवाद मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुनवाई आज ही खत्म होगी। जी हां, तो आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पक्षकारों से ये कहा है कि आज शाम 5 बजे तक जो बताया जा रहा है कि वो जिरह जो है वो पूरी कर ली जाएगी और अब किसी भी तरह से और किसी भी पक्ष को वक्त और नहीं दिया जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील वापस लेने की इस बीच खबर आई थी, जिस पर कोर्ट में कोई चर्चा अब तक तो नहीं हुई है। बिल्कुल, रामलला विराजमान की तरफ से CS वैद्यनाथन ने अपनी जिरह शुरू कर दी है और लगातार हम पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज सुनवाई का 40वां और आखिरी दिन है और अगले 1 महीने में इस मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देगा। बिल्कुल, अभी हिंदू पक्ष दलील रख रहा है, उसके बाद मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता महंत धर्मदास और पक्षकार इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फैसला जल्दी आएगा। जो हनुमान जी की दया से उम्मीद क्या करते उसका ये तो दिए सबके कि हम उम्मीद है, जज पर उम्मीद नहीं रखेंगे और न्याय पर नहीं उम्मीद रखेंगे तो कहाँ जाएंगे, किसको कहाँ जाऊँ, कहाँ तक शरण तुम्हारे। आज सारी जो है जितनी भी बहस पूरी हो जाएगी, सारे सबूत पेश हो चुके हैं। आज फाइल बंद हो जाएगी। फैसला कोर्ट को करना है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको पहला तो नंबर हमारा ये है कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। हम पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह चुका हूँ, मुस्लिम पक्षकार भी कह चुके हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। मसला ये 70 साल का है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। हम हिंदुस्तान के जो है लोगों से अपील भी करते हैं कि फैसला जो भी होगा लोग उसको अमन और चैन से माने। हम भी मानेंगे, हम इससे राजनीति नहीं करते। हमारा मकसद है कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, इस देश में तरक्की चाहते हैं, हम इस देश में तरक्की चाहते हैं, हम देश का भला चाहते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला है, बहुत अहम फैसला है, हिंदुस्तान के लोग इस फैसले को जो है माने, जो भी कोर्ट फैसला करे अमन और सुकून के साथ। हम इससे राजनीति नहीं करते। आपसी सौहार्द जो है बनाने से रहेगा, ये जिम्मेदारी सरकार की है और पब्लिक की भी है। जैसा भी हो लोग उसको जो है अपने तरीके से अमन और सुकून के साथ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ ये फैसले को माने। यही जो है उनका मजहब भी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो सबसे बड़े फैसले का सबसे बड़ा काउंटडाउन, लगातार अपडेट्स हम आपको पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि सुनवाई आज ही खत्म होगी और उन्होंने तमाम पक्षकारों से ये कहा है कि अपनी अपनी जिरह वो आज ही पूरी कर लें। बिल्कुल, कल CS वैद्यनाथन की ओर से ये कहा गया था कि ये गंभीर मामला है, आपको सुनना होगा, तो तब उन्होंने ये कहा था कि ऐसे तो फिर दिवाली तक चलती ही रहेगी सुनवाई, मतलब अब और वक्त नहीं दिया जाएगा। साफ ये कह दिया, जैसे ही सुनवाई शुरू इस पर हुई, बैठने के साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि अब और नहीं। उधर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अपील वापस लेने की खबर पर फिलहाल कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई है। और हमारे सहयोगी अरविंद सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अरविंद, CJI की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सुनवाई जो है वो आज ही पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि पहले लगातार इस तरीके की अटकलें लग रही थी कि शायद कल तक का वक्त भी मिल सकता है, लेकिन अब स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई है। बिल्कुल अंशिका, सुबह जब इस मामले की 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई तो उसी वक्त चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि अब इस मामले में पक्षकारों को जिरह करने का आज के बाद और वक्त नहीं दिया जाएगा। आज ही पक्षकारों को अपनी जिरह पूरी करनी होगी और शाम 6:30 बजे इस मामले में सुनवाई पूरी, शाम 5 बजे इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा सुनवाई पूरी होने के बाद में। इसके बाद कुछ पक्षकारों ने जिन्होंने अलग से अर्जी दाखिल की थी, चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि अब और मौका नहीं दिया जा सकता और अब जितनी बहस होनी थी वो हो चुकी है। अब यानी तय हो गया है कि आज ही फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात ये इस मामले में रही वो ये कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी अपील को वापस ले रहा है, जिस बात को लेकर के चर्चा थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें इस पर कोई चर्चा सामने नहीं आई है। कुछ देर बाद जो राजीव धवन है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं, उनको तकरीबन 1 घंटा बोलने का मौका मिलेगा CS वैद्यनाथन के बाद में, और तब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजीव धवन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई पहल की बात कोर्ट के सामने रखते हैं नहीं रखते, और उसके बाद ये कंफर्म हो पाएगा कि क्या वाकई सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई दावा वापस ले रहा है नहीं ले रहा है। लेकिन अहम बात यह भी है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है या ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है।
हाँ बिल्कुल, अभी जैसा मैंने कहा कि अभी कोर्ट रूम में भी इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग पक्षकार है इस मामले में। कुल 14 अपील हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड एकमात्र मुस्लिम पक्षकार नहीं है। तो अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा वापस ले भी लेता है तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हिंदुओं का जमीन पर एकाधिकार, हिंदू पक्ष का जमीन पर एकाधिकार हो गया। बिल्कुल, कोर्ट में दूसरे जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी राय को भी तरजीह दी जाएगी। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का अपना दावा हो सकता है, वो अपील वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये बात भी कुछ देर बाद साफ हो पाएगी। लेकिन दूसरे जो मुस्लिम पक्षकार है वो अभी जमीन पर अपने दावे को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। माफ कीजिए अरविंद, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा गया है कि वैद्यनाथन ने कहा है कि 1885 तक परिसर में रामलला की पूजा की जाती थी। जी हाँ, मुगलों ने जबरन मस्जिद बनाई थी, ये सीएस वैद्यनाथन की बात यहां पर सामने आई है। बता दें अभी हिंदू पक्ष जो है वो अपनी दलील रख रहा है, तमाम चीजें जो है वो अब सामने यहां पर आ रही है। अरविंद का हम आगे भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो धर्मगुरु हैं तमाम, उनका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। अब अति नहीं, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमको पूर्ण विश्वास है, जल्दी से जल्दी मंदिर के पक्ष में ही निर्णय आने वाला है। इतने सबसे बड़ा मुहूर्त, सबसे बड़ा ज्योतिष यह है कि जन जन की प्रसन्नता, इस आदेश से जन जन को प्रसन्नता मिलेगी और प्रसन्नता पहले से हो रही है। ये प्रतीत हो रहा है कि जल्दी से जल्दी नव्य भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण जो मुख्य जन्मस्थली है वहाँ पर होगा। लोग राम जी के ऊपर विश्वास बन चुका है जी, और आपस में सद्भावना प्रेम भी बढ़ रहा है जी, तो उसमें हम लोगों को आसानी से सफलता मिल रही है और आसानी में काम हो जाएगा। क्योंकि हम निर्मोही के हैं और मुख्य चीज़ हमारे लिए तो राम जी हैं। अगर निर्मोही बने रहे, राम जी के ऊपर विश्वास बना, तो हम लोगों को अपने आप सफलता मिलेगी। हिंदुस्तान का सबसे सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मसला अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट में फाइनल स्टेज पर है और आज हियरिंग मुकम्मल हो जाएगी और कल कोर्ट दोनों पार्टीज़ के साथ बैठ करके मसले को हल करने की कोशिश करेगा। और ज़ाहिर बात है जो भी इलेक्शन लड़ता, जो भी केस लड़ता है कोर्ट में, वो जीतने की नीयत से लड़ता है। मुसलमानों की तरफ से तमाम तर दलीलें और सबूत कोर्ट के सामने पेश की गई हैं और हम तमाम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि इस मसले का हल अब की बार हमेशा के लिए हो जाए, जिससे कि अपने मुल्क को इतने अहम मसले से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। और इस बात की तरफ भी गौर करने की ज़रूरत है कि इस मसले पर सिर्फ मुल्क ही के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी निगाहें लगी हुई हैं। और हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ कहना है विष्णु कुमार जैन का, आइए आपको सुनवाते हैं। आज लास्ट डे हियरिंग जी, तो फर्दर क्या देखते हैं, उम्मीद क्या? नहीं, आज अगर कोर्ट हियरिंग कंक्लूड करती है तो ऑब्वियसली जजमेंट रिजर्व करेगी और जजमेंट लिखाने के लिए जैसा चीफ जस्टिस ने पहले कहा है कि उन्हें 1 महीने का समय लगेगा क्योंकि बीच में दिवाली हॉलीडेज़ भी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले फैसला आने की पूरी उम्मीद है। और आखिरी सवाल कि अयोध्या में आर्टिकल 144 लागू कर दिया गया है। देखिए, अगर ऐसा नहीं है, वो गलत फहमी है। 144 में खुद ही लिखा हुआ है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, ये उस तरह का 144 नहीं है जो लोग। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी सैयद आमिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर हुसैन, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तक क्या कुछ अपडेट्स पहुंच रही है और कोर्ट परिसर के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या माहौल और दिनों के मुकाबले आज आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, हिंदू पक्ष की दलील लगातार चल रही है और 5 जजेस का पैनल जो है लगातार इस पर बहस सुन भी रहा है। अपनी बात जिस तरह से रखी वैद्यनाथन ने, आपने सुना होगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक समय था जब वहाँ पे पूजा हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर के हिंदू पक्ष की दलीलें अभी लगातार चल रही है। मध्यस्थता के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसको समय नहीं दिया जाएगा, कोई अलग से किसी को समय नहीं दिया जाएगा। पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसमें 45 मिनट का दोनों को वक्त दिया जा सकता है, ऐसा
सूत्र बता रहे हैं, और दूसरा ये भी कि जिस तरह से बताया जा रहा है और चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे संकेत दिए कि अब बहुत हो चुका है, अब शाम 5 बजे तक किसी भी तरीके से सुनवाई को खत्म करना है। दैट मींस कि अब वो फाइनल स्टेज आ चुकी है। तो दोनों पक्ष जो है बिल्कुल तैयार हैं, जिसको समय देना है वो क्लैरिटी दी जा चुकी है, और शाम 5 बजे तक फैसला जो दलीलें हैं वो पूरी रखनी है, और फैसला जैसा कि आपको पता है कि 17 नवंबर तक पेश कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह है कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी होगी, जब बाहर निकल के लोग आएंगे, जब उनसे बातचीत होगी, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, किस तरह का रुख एक तरफ से जाता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से सूत्र बता रहे थे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना जो फैसला है वो वापस लिया है, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बहस लगातार चल रही है, जब बाहर निकल के सामने लोग आना शुरू करेंगे, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर मूड किधर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज उसके बाद क्लियर हो पाएगी, लेकिन शाम 5 बजे तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, शाम 5 बजे तक काफी कुछ चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है या कहें सीजेआई का जो रुख है वो बेहद स्पष्ट है, क्योंकि मंगलवार को ही उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी जिस तरीके से सैयद आमिर बता रहे हैं कि पूरा जो ऑर्डर है वो मंगलवार को ही तय कर लिया गया था, और आज जिरह पूरी होने के बाद मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी चर्चा शाम को ही होगी। यानी कि आज सुनवाई पूरी हो जाएगी और अगले 1 महीने तक फैसला जो है वो लिखा जाएगा, और सबकी नजरें इस दौरान सुप्रीम कोर्ट पर आगे टिकी रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 17 नवंबर को रविवार का दिन पड़ता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलता। इसके अलावा 16 नवंबर को शनिवार का दिन है, उस दिन भी कोर्ट नहीं खुलता। तो लिहाजा 15 नवंबर को चीफ जस्टिस का व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो आखिरी वर्किंग डे होगा, और ऐसे दिन उम्मीद है कि 15 नवंबर तक इस मामले में फैसला आ जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय की थी, उसके बाद 17 अक्टूबर तक की डेडलाइन तक पूरा करने के लिए कहा गया, और आज चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ही पूरी कर ली जाए जिरह, यानी अब 16 अक्टूबर को ही आज ही इस मामले में जो जिरह है वो पूरी हो जाएगी। चूंकि मामला बहुत पेचीदा है, 491 साल पुराना विवाद है, और 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के हियरिंग चली है। लिहाजा कोर्ट जब फैसला लिखेगा, यानी संविधान पीठ जो फैसला लिखेगी वो बहुत विस्तृत होगा, और उसमें तमाम पक्षों की जिरह के साथ साथ कोर्ट को यह जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि आखिर उनके निष्कर्ष की वजह क्या है, उसका औचित्य क्या है। तो इतने लंबे फैसले को लिखने के लिए संविधान पीठ जाहिर तौर पर ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना चाहती है, और उनके पास वक्त बहुत सीमित है। तो यही वजह है कि कोर्ट ने यह तय किया है कि आज ही जिरह को खत्म कर लिया जाए। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी जो कानूनी राहत का जो विकल्प है उस पर भी जिरह आज ही पूरी कर ली जाए। लेकिन ये किस हद तक लागू किया जा सकता है अरविंद, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। ब्रेक से पहले मोल्डिंग ऑफ रिलीफ की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये सिद्धांत किस हद तक लागू होगा, और अगर होता है तो क्या ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है? देखिए, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब ये है, अगर आम आदमी के लिहाज से देखा जाए, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट पक्षकारों से पूछता है कि जो उनकी मुख्य मांग है, दरअसल इस मामले में जो 3 मूल पक्षकार हैं, उसके अलावा जो दूसरे भी पक्षकार हैं, वो जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। तो कोर्ट ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या इस मुख्य मांग के अलावा कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता हो सकता है जिस पर पक्षकार मान लिए जाए। यानी कोर्ट ये जानने की कोशिश करता है कि अगर आपकी मुख्य मांग को नहीं माना जा रहा है, एक बार के लिए आप ये कल्पना कीजिए, तो क्या आप किसी दूसरे विकल्प पर तैयार हो सकते हैं। ये पक्षकारों से इस पर जिरह होगी और उस पर पक्षकारों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। पहले ये आज से पहले ये तय नहीं था कि क्या मोल्डिंग ऑफ रिलीफ कल तक खींचेगा या नहीं खींचेगा, या सिर्फ आज ही मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लेकर के बात खत्म हो जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो साफ किया है अपनी बात को लेकर के, उससे साफ हो गया है कि पहले पक्षकारों को मौका मिलेगा, यानी पहले CS वैद्यनाथन 45 मिनट बोलेंगे, राजीव धवन 1 घंटा बोलेंगे, उसके बाद 45 मिनट के 4 स्लॉट रहेंगे, दोनों पक्षकारों को मिलेंगे। उसके बाद आज ही मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी बात पूरी हो जाएगी, यानी शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया भी पूरी हो जानी है, और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा ताकि बेंच को थोड़ा ज्यादा वक्त मिल सके फैसला लिखने में और इस ऐतिहासिक फैसले को डिलीवर करने में। बिल्कुल, ऐतिहासिक फैसला डिलीवर समय से हो पाए, यही कोशिश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी। हमारे सहयोगी
सहयोगी सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सैयद आमिर हुसैन, जिस तरीके से पूरी सुनवाई हुई और जिस तरीके से आज भी अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर रखी जा रही हैं, देश भर की निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। एक तरफ अयोध्या में धारा 144 भी लागू है, यानी कि कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि दिवाली या उसके बाद का 1 महीने का ये जो समय है वो बेहद इम्पोर्टेंट है और तमाम जो सुरक्षा है उसको भी ध्यान में रखना है सरकार को, और तमाम चुनौतियां भी इस समय के दौरान रहने वाली है सरकार के सामने। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 1 महीना काफी ज्यादा क्रूशियल भी है और काफी ज्यादा राहत भरा भी है। दोनों पक्ष की बातें इस समय मैं रखूंगा। वजह यह है कि काफी लंबा समय एक तरह से बीत चुका है, खासतौर पे जिस तरह से 25 साल से ज्यादा का समय इस पर लगा है, तो अब वो समय, वो घड़ी अब आ चुकी है जब ये दोनों पक्षकारों को खासतौर पे एक राहत भरी खबर ये होगी कि किसकी तरफ ये पक्ष जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का पक्ष किसकी तरफ है, या फिर वो फैसला क्या होगा जो 17 नवंबर तक आ सकता है। दूसरी तरफ यह कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से धारा 144 अयोध्या में लागू की गई है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन जो है बाकायदा चुस्त दुरुस्त इस मामले पर है कि जब ये फैसला एक तरह से आएगा तो उस समय की सिचुएशन क्या होगी। और यही वजह है जिस तरह से 40 दिन तक लगातार इस पर सुनवाई हुई है और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख के उसको सुनाने की बात है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, तो ये दिवाली का जो समय है इसको निकाल करके उसके बाद फैसला सुनाने का जो फैसला है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि और क्रूशियल भी है थोड़ा सा। बिल्कुल, छुट्टियां जो है उसकी वजह से। बिल्कुल सैयद, आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो कुछ शाम तक होते होते लगता है कि पता चल जाएगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठ रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है, किसके पक्ष में नहीं जा रहा है। हालांकि इसके लिए जो ऑफिशियल जो एक अनाउंसमेंट होगी उसके लिए तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।